हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। कैसा जोश है आपका? हाउ इज़ द जोश? अब तो आप नीट के बिल्कुल क्लोज हैं और इसीलिए मैं आपके लिए एक बड़ा स्कोरिंग और छोटा सा चैप्टर लाया हूँ। मॉडर्न फिजिक्स आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छी वेटेज कैरी करती है, इजी भी होती है, कम टाइम में कवर होती है। और आपके लिए मैं इसीलिए लाया हूँ चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये बेटा बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक है, अभी मेरे साथ ही सीखोगे, यही सारा रिवाइज हो जाएगा। इसके मैं आपको PYQ भी अभी साथ ही करा दूंगा। 2025 में इसके 2 क्वेश्चन आए हैं और इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इजी है। आओ अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है? हमारे पास ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इसको पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूं। यहां से हमारे पास ऐसे जो एनर्जी एच न्यू आएगी, ठीक है, वो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में खर्च होगी, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी इलेक्ट्रॉन के पास रह जाएगी इन द फॉर्म ऑफ के मैक्स, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को। अब यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज के मैक्स। और आपको एक और चीज मैं रिवाइज कराता हूं यहां पे, अगर हमने इस मोस्ट एनर्जेटिक को रोकना है तो हमें यहां पर ऐसे एक पोटेंशियल देना पड़ता है अपोजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसीलिए आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं फर्दर, इक्वल टू EV नॉट। तो ये एक बार आप मेरे साथ इक्वेशन अभी रिवाइज कर लो। और ये वाली जो वैल्यू है हमारी वर्क फंक्शन की, ये होती है एच न्यू नॉट, या इसको आप लोग एच सी बाय लैम्डा नॉट भी बोलते हैं। और ये वाली इक्वेशन को बेटे ऐसी आप लोग एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा रिवीजन करा दिया कि आपको इक्वेशन थोड़ी माइंड में आ जाए। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमसे बोला गया एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसका सिंबल फाई भी होता है, प्लस ई के। तो इसमें ई के क्या है? तो मैंने आपको बता ही दिया, ई के स्टैंड फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? K1 बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो लाइट ने एमिट की वेवलेंथ λ1 के लिए, और K2 करी λ2 के लिए। λ1 ट्वाइस ऑफ λ2 है, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि λ2 λ1 का हाफ है। डेट मीन्स अगर हमने वेवलेंथ हाफ कर दी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? डेट मीन्स F2 इज ट्वाइस ऑफ F1। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में ना इनके पास बहुत बारे वैरायटी ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं। कभी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, कभी ट्रिपल कर दी। तो आप एक सिंपल सी पहले इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं हम बात को समझने के लिए। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू के मैक्स, जो हमने भी थोड़ी देर पहले भी आपको लिख के दिखाई थी बेटा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, ठीक है, डबल करने पर आप यहां 2 डालेंगे, पर मैं आपको एक जनरलाइज बात बता रहा हूं जिससे आपके लिए क्वेश्चन आगे कोई ट्विस्ट भी आएगा तो संभाल पाओगे। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को n टाइम करते हैं माइनस न्यू नॉट, तो आपके पास अगर हम इसको के मैक्स 1 कह दें पहले वाली, तो बाद वाली क्या आएगी? के मैक्स 2 आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सीधा बता सकता हूं कि जो आपकी के मैक्स बाद वाली आएगी ना 2 फाइनल वाली, वो आएगी n टाइम्स ऑफ के मैक्स इनिशियल वाली एंड प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल करी है इस क्वेश्चन में जो है, तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी डबल करी तो आपकी न्यू वाली जो आएगी काइनेटिक एनर्जी, वो आएगी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क फंक्शन। दैट मीन्स फॉर श्योर आपकी फाइनल वाली एनर्जी इनिशियल वाली के डबल से ज्यादा रहेगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं उठा के, हमें यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि K2 इज ट्वाइस ऑफ K1
और उससे ग्रेटर। कितना ग्रेटर? बाय एन अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन। तो आप आंसर तो इसका 3 दे दोगे, बट मैं जो भी आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूं ना बच्चों, बात वो ध्यान दो। आप ये समझो, सिंपल सी बात, हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी जानी है उसका नाम वर्क फंक्शन है, वो तो एक ही बार जानी है। अगर हम इनपुट एनर्जी को डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या समझ आता है? जैसे एग्जांपल के लिए बड़ा इजी करके अगर मैं बोलूं ऐसे ही, कि शुरू में मान लो हमने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट किए और वर्क फंक्शन मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपके पास के मैक्स कितनी बची? 95। बट अगर आपने 100 की जगह 200 अगर इंसिडेंट किए हैं, बेटे वर्क फंक्शन तो सेम ही है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास बचेगी कितनी? 195, क्योंकि आपको जो वर्क फंक्शन है वो तो एनर्जी एक ही बार स्पेंड करनी है, वो दोबारा तो नहीं करनी। तो इस करके क्या होता है, आपका डबल करने पे एनर्जी, वो जो एक्स्ट्रा आपने वर्क फंक्शन है वो तो स्पेयर बच गया ना। ट्रिपल करोगे एनर्जी इनिशियल की ट्रिपल हो जाएगी और 2 बार का वर्क फंक्शन बच जाएगा। अगर आप इसको क्वाड्रपल करोगे, 4 गुना करोगे, तो आपकी जो के ई मैक्स है वो 4 गुना हो जाएगी, पर 3 बार का वर्क फंक्शन बच जाएगा। तो आप सीधा ये लेके चलो कि अगर हम एन टाइम करते हैं तो आपकी एनर्जी एन टाइम तो होनी है, प्लस n-1 टाइम का वर्क फंक्शन भी आपकी एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे थंब रूल लेके चलो, आपका टाइम बच जाएगा। अब थोड़ा कैलकुलेशन में फिर टाइम जाता है। ठीक है बच्चे, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें ग्राफ दिखा रहा है वेरिएशन फोटो करंट का। अब आपको यहां पे थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं कि जो करंट होता है, बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो किस पे मैटर करता है? वो मैटर करता है आपके पास फोटोन आए कितने हैं। मैंने इसको लेकर एक क्वेश्चन आगे रखा भी है। तो जितने फोटोन आपके ज्यादा आ रहे हैं उतना आपके यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो डेट मीन्स जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो होता है हमारा NH न्यू। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा आई, ज्यादा इंटेंसिटी आई तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज्यादा। ये बात तभी हो रही है जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी वैल्यू पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंसिडेंट ज्यादा हुए हैं तो यहां से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे भी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो हमें करंट भी ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर हमारे को करंट हाई मिला है, तो डेट मीन्स इंटेंसिटी ये वाली हाई होगी सबसे। ठीक है, तो हमें यहां से क्या समझ आता है कि I1 सबसे हाई, ये ऑप्शन समझ आती है। और यहां पर अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या चीज है? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बेटा, अगर आप इसको नेगेटिव साइड में देखो तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है जिसका नाम V0 है। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमने रोकना है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को तो उसके लिए जो पोटेंशियल में लगाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कहता है इसमें हमें ग्राफ प्लॉट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का, वर्क फंक्शन क्या होगा। अब आपको बेटे फिर से मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगा 2 बातें, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं आपका चैप्टर का लेंथ ब्रेड्थ पूरा कवर कर दूंगा। आपकी नीट की तैयारी में इधर ही करा दूंगा सारी, और बहुत जल्दी जल्दी करा दूंगा क्विकली, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। 2 बातें बेटा ध्यान रखना, एक काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसका ये वाला जो वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, ये हमारा वर्क फंक्शन होता है। और इस ग्राफ का अगर हम स्लोप लेंगे, स्लोप यानी कि tan थीटा, तो हमारे पास वो आता है प्लैंक कांस्टेंट। ऐसे ही जो ये क्वेश्चन आपके सामने है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको अभी इक्वेशन दिखाई थी, H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू EV0, है ना। तो यहां पे क्या होगा बच्चे, यहां पे सेम ही सिचुएशन आएगी, बस फर्क क्या है, ई फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है। डेट मीन्स अगर हम इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं तो वो हमारे पास H/E आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात सोचो क्या बनेगी वर्क फंक्शन, और ये क्या बनेगा। ये तो आप सोच पा रहे होंगे कि सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही बनेगी। अब ये क्या बनेगा सोचो, यहीं से दिखेगा आपको, जब फ्रीक्वेंसी 0 है, इसको 0 डाल दो
तो ये आपके पास क्या बना, एच न्यू नॉट तो वर्क फंक्शन ही होता है ना, तो ये वाली चीज आपके पास बनेगी वर्क फंक्शन बाय ई। ठीक है, अब बेटा हमें ढूंढना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये कुछ ओ ए ओ बी इसकी टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें ये tan थीटा हमारे पास ये आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपको कितना दिख रहा है, ओ बी। ठीक है, और बेस कितना दिख रहा है, ओ ए। राइट, ये बात पता लगी। अब हमें यहां पे करना क्या था वो ढूंढते हैं। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन क्या होगा, देखो मैंने आपको ओ बी बताया, वो क्या होता है, वर्क फंक्शन बाय ई। आप इसको लिखोगे वर्क फंक्शन बाय ई इंटू ओ ए, ऐसे लिखोगे ना। यहां से आपके पास बताओ अब क्या निकल के आया, वर्क फंक्शन फाई, फाई निकल के आया आपके पास tan थीटा इंटू ई एंड इंटू ओ ए। पर अब tan थीटा इस ग्राफ का स्लोप, वो क्या था हमारा h बाई ई। आप इसको यहां पुट कर दो, h बाई ई इंटू ई इंटू ओ ए, तो ई से ही आपका कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, ओ ए इंटू एच। ठीक है, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। ओके बच्चे, तो ये आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूं, क्या ध्यान में रखना इसको। आप क्वेश्चन को तो चलो कैलकुलेशन अगर लगा छोड़ो, वो बात ध्यान मत दो भी, जो बात ध्यान देनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या आपने याद रखना है, वो याद रखना है अगर ग्राफ काइनेटिक और फ्रीक्वेंसी का है तो हमारे पास ये वर्क फंक्शन होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, स्लोप प्लैंक कांस्टेंट होगा। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का है तो इसका जो स्लोप आएगा वो h बाई ई आएगा, यहां पर भी वर्क फंक्शन बाई ई आएगा, और ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। और उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपको दोबारा मेरी बात रिवाइज होगी तो अब अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा है, हमें दिया हुआ है और वर्क फंक्शन क्या होगा। मैंने आपको ये देखो पहले से ही तैयार करा दिया कि ये वाली चीज क्या होती है हमारे पास, बताओ, है ना, वर्क फंक्शन। तो आपके पास इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन है ड्यूट्रॉन अल्फा। अब देखो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा था वो दे रहा था मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब हम थोड़ा डी ब्रॉगली की भी रिवीजन करते हैं। डी ब्रॉगली के लिए पहले आपको फॉर्मूलाज एक बार बेसिक में रिवाइज करा देता हूं। बेटा लैम्डा h बाई एम बी होता है, और ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, फोटोन के लिए बस यहाँ पे आप लैम्डा h बाई पी लिख देते हो, और फोटोन के लिए p को e बाई सी लिखते हो। बट अगर बाकी पार्टिकल्स हैं तो h बाई एम बी आ जाएगा। एम बी को आप लोग 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास का रूट भी लिख देते हो, ध्यान आया। अब यहां पे इन्होंने क्या कहा हमें कि उनकी सेम स्पीड है, तो हमें फॉर्मूला ये वाला उठाना चाहिए, है ना, स्पीड सेम है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो क्या आएगी, अब हमें दिख ही रहा है कि जो वेवलेंथ है वो मास के इन्वर्सली जाएगी। ठीक है, तो अभी मास के जब इन्वर्सली जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले के लिए ड्यूट्रॉन आपको याद दिला दूं क्या होता था, 1H2, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4, और प्रोटॉन कौन है, 1H1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से मास पहले ड्यूट्रॉन का डालेंगे 2, रेशो किसका डलेगा, अल्फा पार्टिकल का 4, फिर रेशो 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रेशो 1 रेशो 4, कौन सा आंसर बन गया हमारा, ये आंसर। ठीक है, तो आपको डी ब्रॉगली के फॉर्मूला रिवाइज हो गए। और फोटोन के लिए फिर से बता रहा हूं, मोमेंटम को ई बाई सी लिखना, उसमें एम बी नहीं लिख सकते आप, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास आया ध्यान 0 होता है ना। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम इंक्रीज बाय 100%, तो आप लैम्डा को लिखेंगे h बाई पी। ठीक है, और अगर 100% से बढ़ गया है तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, p प्लस 100% ऑफ p, वो आ जाएगा 2p।
तो आपको क्लियर ही हो गया कि जो हमारी मोमेंटम है वो डबल हो गया है। अगर मोमेंटम डबल हो जाएगा तो न्यू वेवलेंथ हाफ हो जाएगी ना λ/2, और अगर वेवलेंथ हाफ हो गई तो डेट मीन्स डिक्रीज बाय कितने से डिक्रीज हुई 50%। ठीक है, क्या आपको करना है बच्चों क्वेश्चन? चलो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया एक फोटो सेल है जो लाइट रिसीव कर रहा है लाइट सोर्स से, डिस्टेंस हमें दिया है। अगर वही लाइट सोर्स इस डिस्टेंस पे होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? आपको मैंने कहा था जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये समझो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स रहेगा तो इंटेंसिटी 1/r² के इनवर्सली होती है, और अगर यही कल को लाइन सोर्स के लिए आ जाएगा तो आपके पास इंटेंसिटी 1/r पे डिपेंड करेगी। अब इस केस में हम लोग पॉइंट सोर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? इनिशियल इंटेंसिटी बाय फाइनल इंटेंसिटी, आर फाइनल बाय आर इनिशियल का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल डिस्टेंस है वो है 2.121। ठीक है, और पहले डिस्टेंस क्या था? 1.5। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये ऊपर वाला अप्रोक्सीमेटली 4.5 आ जाता है, ये वाला 2.25 आ जाता है, मीन्स ट्वाइस आ गया। डेट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इनिशियल इंटेंसिटी थी वो फाइनल की ट्वाइस, या उल्टा बोल सकते हैं कि जो फाइनल इंटेंसिटी है अब वाली वो इनिशियल से हाफ हो गई है। अगर इंटेंसिटी हाफ हो गई डेट मीन्स आपके इंसिडेंट फोटॉन्स हाफ हो गए, तो ऑब्वियसली आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम ही मिलेंगे, करंट कम ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने आंसर क्या चुनना है बताओ? बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? डी ब्रॉगली ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पे एक ट्विस्ट आ गया कि इन्होंने न्यूट्रॉन की बात करी, तो पहले आपको मैं रिवाइज कराता हूं कि न्यूट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हम 3/2 kT लेकर चलेंगे। ठीक है, 3/2 K, और T किस में रहेगा? केल्विन में। इन्होंने कितना दिया है? 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन बनाएंगे तो 400 बनेगा। अब लैम्डा का फॉर्मूला मैंने आपको भी रिवाइज कराया ही था थोड़ी देर पहले, दोबारा से करा रहा हूं कि यहां पे आप mv लिखते हो, है ना बच्चों, और mv को क्या लिखोगे? 2em का अंडर रूट। ठीक है, अब अगर आप देखें यहां पर ये सब नंबर तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको ऐसा देखो, लैम्डा जो इनिशियल है और जो लैम्डा फाइनल है उसमें चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है सिर्फ एनर्जी का। ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी को फर्क किससे पड़ना है? टेम्परेचर से, तो वही लेके चलो ना खाली। तो आपके पास फाइनल टेम्परेचर कितना है? इंक्रीज बाय 1200। पहले कितना था? 400, मतलब बाद में हो जाएगा 1600। ठीक है, और इनिशियली कितना है हमारे पास? 400। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, तो आपको पता लग रहा है कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, किस पर? 4 पर, और स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये पता लगा कि जो फाइनल वेवलेंथ हमारी आ रही है वो इनिशियल की हाफ आ रही है। ठीक है, तो इनिशियल कितनी दी थी इन लोगों ने हमें? लैम्डा, तो फाइनल कितनी आ जाएगी? है ना, 0.5 लैम्डा। चलो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमें क्या कह रहा है? लाइट की हमें वेवलेंथ दी हुई है और इंटेंसिटी दी है। फॉल ऑन द सरफेस 1% फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट होंगे? देखो आपको मैंने बच्चों रिवाइज कराया था कि हमारे पास जितने भी ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट होंगे, प्रोवाइडेड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ठीक है, या अगर वेवलेंथ की टर्म में आएगा तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। अब यहाँ पे इन्होंने एक तरह से हमें एफिशिएंसी दी है कि जितने भी आएंगे इजेक्शन सिर्फ 1% होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप क्या करो, पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको आज रिवाइज कराया, NH न्यू है। ठीक है, और यहाँ पर N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ जो हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन्स हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और H न्यू को हम लिख देंगे HC/λ। ठीक है, तो आपके पास कितने
फोटोन इंसिडेंट हुए पर सेकंड, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेवलेंथ बाय HC। ठीक है, ये आपके पास इंसिडेंट आ गए पर सेकंड। अब इन्होंने कहा जो निकलेंगे वो कितने होंगे, उसके 1%। तो हमें करेक्ट आंसर क्या देना होगा, 1% ऑफ IA लैम्डा बाय HC। अब हमें यहां पर I दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ये वाला डलेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके यूनिट्स चेंज कर लिए जाएंगे, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। वेवलेंथ हमें पता है, और यहां पर HC की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसे टैकल करना है पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन ये आ गया नीट 2025 का, ठीक है, जो हमारा लास्ट ईयर नीट हुआ है। यहां पे क्या है, इन्होंने कहा फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, वो फोटोन को प्रोटॉन गिन जाते हैं, तो ध्यान रखना ये फोटोन है, ठीक है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, और मास किसका है, m, इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का नहीं है। तभी बच्चों से गलती होती है, क्योंकि वो इकट्ठा लाइन देखते हैं इलेक्ट्रॉन मास m, उनको लगता है दोनों का मास m दे दिया। ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है और वो फोटोन है, तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और अगर प्रोटॉन भी होता बाय चांस क्वेश्चन में तो उसका मास इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी सिली मिस्टेक से हमने बचना है। अब इनकी एनर्जी सेम है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, फोटोन की वेवलेंथ मैंने आपको कुछ देर पहले रिवाइज करवाई थी पिछले क्वेश्चन में, h/p, और आप इसको h/e/c लिखोगे, जिसको हम लिख देंगे hc/e। ये तो आ गया फोटोन के लिए। और अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ओवरऑल उसके मास की टर्म में लिखना पड़ेगा बात को, पर साथ में एनर्जी की टर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो आपको मैंने कहा था P को पार्टिकल के लिए हम लोग √2km, यहां पर K का नाम E आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहां से जब हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फोटोन इज टू इलेक्ट्रॉन, वहां से HC/E डिवाइड बाय h/√2em, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये नीट 2025 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया है, वो भी देखते हैं। ये बोलता है कौन सा सही वेरिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो लाइट की प्रॉपर्टी से मैच करता है। ये देखो 2025 में क्वेश्चन है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ये टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, घबराना नहीं है, और बहुत स्कोरिंग है, और मैं आपको इधर ही सारा क्विकली रिवाइज करा दूंगा। यहां पे अब इन्होंने देखो क्या कहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है, करंट इंटेंसिटी के साथ रिलेट होता है। मैंने आपको बताया जितने फोटोन ज्यादा आएंगे उतने हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा ही निकलेंगे, तो ये वाली बात तो सही है। अब यहां पर देखें, अगर A सही है तो B तो उसी के कन्फ्लिक्शन में आ गया, तो ये गलत हो गया। फिर C क्या बोलता है, करंट फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। करंट फ्रीक्वेंसी पे मैटर तभी तक करेगा जब तक आप थ्रेशोल्ड से नीचे हो तो करंट ने आना नहीं है, बस वही उसकी डिपेंडेंस है, अदरवाइज कोई प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन नहीं है। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे रहते हो करंट आएगा ही नहीं, थ्रेशोल्ड से ऊपर आगे फिर फ्रीक्वेंसी आप जो मर्जी कर लो, उसको करंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये टोटल हमारा गलत ग्राफ हो गया। फिर हमें क्या बोल रहा है, करंट ये भी यही बता रहा है कि थ्रेशोल्ड से बाद में आकर भी अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा बढ़ रहा है, जबकि मैंने आपसे क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी का रोल इतना ही है, डिपेंडेंस इतनी है कि अगर थ्रेशोल्ड से नीचे हो तो करंट मिलेगा नहीं। वो बात तो ठीक थी, पर उसके बाद ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, उसके बाद तो करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो क्या बढ़ता है, याद करो के मैक्स है ना, ये थोड़ा बदलेगा। तो ये भी गलत ग्राफ है, तो इसका आंसर सिर्फ ए आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कैसे डुअल नेचर एक आसान टॉपिक है जो हम बड़े आराम से नीट में आप इसको पक्का क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा डुएबल है, कोई ऐसा हैवी नहीं है कि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। दो बातें खास ध्यान रखनी है, एक हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको रिवाइज करवाई, और एक हमारा डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेना, हम आपके हमेशा साथ खड़े हैं।
नीट देने के बाद भी आपने हेलिक्स की वेबसाइट पे आ जाना है, आपको आंसर की हम लोग ही बना के देंगे और उस आंसर की से अपना मैच कर लेना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पूरा रिलैक्स रहना है। ओके, हम होंगे कामयाब। बाय बाय।